अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि एफपीएससी में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की असामियाँ अनाउंस हुई थी, तो उसकी तैयारी का हमने सिलसिला शुरू किया है। तो उसका जो पोर्शन पेडागोजी का है वो आज हम देखेंगे, और इसमें एफपीएससी के पास पेपर के पेडागोजी क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या है। स्पेशल एबिलिटी टेस्ट, ऑनलाइन एमसीक्यूज टेस्ट, रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है स्पेशल एबिलिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्मी अल्फा टेस्ट इज़ नोन एज। आर्मी अल्फा टेस्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं। ग्रुप टेस्ट, ग्रुप स्टडी, इंडिविजुअल टेस्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है इंडिविजुअल टेस्ट। आ गया क्वेश्चन नंबर 3, आर्मी आर्मी बीटा टेस्ट इज़ नोन एज। आर्मी बीटा टेस्ट को क्या कहते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल एमसीक्यूज टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रुप टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर कॉमनली नोन एज। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उनको आमतौर पर क्या कहते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस्ड, नॉर्म क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, नन ऑफ द अबव। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमने ऑप्शन देखना है कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, नॉर्म रेफरेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है उसकी जो इम्पॉर्टेंट खसूसियात होती हैं वो कौन सी होती हैं। रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिकलिटी या नन ऑफ द अबव। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमने देखना है, इसका ऑप्शन ए ठीक है, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी किसको कहते हैं। क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट को कहते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स को कहते हैं, हाइपोथेटिकल एस्टिमेशन को कहते हैं या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो आंसर इसका ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 ये है कि बेस्ट मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ द पर्सनैलिटी इज़। पर्सनैलिटी की एवेल्यूएशन के लिए जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है। सर्वे टेस्ट है, इन्वेंट्री टेस्ट है, बोथ एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है इन्वेंट्री टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लास्ट नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड इन। जो पाकिस्तान की आखिरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कब इम्प्लीमेंट हुई। 1971, 2009, 2017 या नन ऑफ द अबव। तो ये लास्ट जो पॉलिसी थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी 2017 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ईयर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्लेम्ड द राइट टू लर्न फॉर चिल्ड्रन। जो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने कब ये कहा था कि राइट टू लर्न फॉर चिल्ड्रन। 20 नवंबर 1959, 20 नवंबर 1960, 20 नवंबर 1961 या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है 20 नवंबर 1961। क्वेश्चन नंबर 10 है, एविडेंस ऑफ वैलिडिटी कैन बी रिलेटेड टू। जो वैलिडिटी होती है एविडेंस की वो किसके रिलेटेड होती है। कंस्ट्रक्ट के, कंटेंट के, क्राइटेरियन के या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल एम ऑफ द एजुकेशन इज़। अल्लामा इकबाल के मुताबिक एजुकेशन का जो मकसद है वो क्या है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ फैमिली, गेटिंग जॉब्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्लामा इकबाल सजेस्टेड विच सब्जेक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। कि करिकुलम में किन सब्जेक्ट्स को लाजमी तौर पर शामिल होना चाहिए। रिलीजियस सब्जेक्ट्स, सोशल सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री एंड साइंस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय होम। जो साइंटिफिक सोसाइटी थी वो किसने बनाई थी। अल्लामा इकबाल ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने, मौलवी अब्दुल लतीफ़ ख़ान ने या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर सैयद अहमद ख़ान। क्वेश्चन नंबर 14 है, MAO कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। MAO कॉलेज जो है वो किस सन में बना। 1873, 1875, 1877। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1875। क्वेश्चन नंबर 15 है कि देवबंद एजुकेशन सिस्टम इग्नोर्ड व्हाट। जो देवबंद एजुकेशन सिस्टम था उसने किस चीज़ को इग्नोर किया। साइंटिफिक एजुकेशन को, रिलीजन को, फिलासफी को या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइंटिफिक एजुकेशन।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो कब बनी? 1875, 1921, 1935 या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है 1921। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे हेल्ड हुई? कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो आंसर है वो है कराची। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान कन्वेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ। जो पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान में वो किसके सुपरविजन में हुई थी? लियाकत अली खान, सर आगा खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है? फजलुर रहमान, लियाकत अली खान, मौलवी तमीज़ुद्दीन या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है फजलुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 20 है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशंस आर। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशंस की कितनी अकसाम है? 2, 3, 4 या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ क्यूरिकुलम हैव। जो क्यूरिकुलम है उसके बेसिक कंपोनेंट्स कितने हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 22 है अथेंटिक नॉलेज इन रियलिज्म इज़ बेस्ड ऑन। जो अथेंटिक नॉलेज होता है रियलिज्म में वो किसकी बुनियाद पर होता है? एम्पिरिकल नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज या अथॉरिटेटिव नॉलेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने देखना है कि क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम्पिरिकल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग। कि देखने से हम कितना नॉलेज जो है वो हासिल करते हैं? 75%, 13%, 6% या फिर 3%? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 75%। क्वेश्चन नंबर 24 है हु क्लासीफाइड द लर्निंग एक्सपीरियंस इन 3 फॉर्म्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस। पूछ रहा है कि किसने लर्निंग एक्सपीरियंस को क्लासीफाई किया कि 3 अशकाल में जिनमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस को शामिल किया गया? थॉर्नडाइक, जॉन डेवी, E.J. सिम्पसन या एडगर डेले? एडगर डेले इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि क्लासिकल कंडीशंस वाज प्रेजेंटेड बाय होम। जो क्लासिकल कंडीशंस हैं उन किसने वो प्रेजेंट की थी? प्लेटो, पावलोव, B.F. स्किनर, नन ऑफ द अबव? या फिर इसका हमने आंसर ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B.F. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 26 है विच मेथड इज़ यूज टू स्टडी बिहेवियर आर इवेंट। कौन सी स्टडी जो है इस्तेमाल करके हम जो है बिहेवियर या इवेंट का मुताला करते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, साइकोलॉजिकल मेथड है या ऑल ऑफ द अबव है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का जो फाउंडर है वो कौन है? J.B. वाटसन, अरिस्टोटल, मैस्लो, नन ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है J.B. वाटसन। क्वेश्चन नंबर 28 है कोग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद। कोग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है वो किसको डील करती है? बॉडी पार्ट्स को करती है, ब्रेन डेवलपमेंट को करती है, इमोशंस को करती है या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है बी है ब्रेन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन हाउ मैनी यूनिवर्सल स्टेजेस। पियाजे के मुताबिक कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो कितनी यूनिवर्सल स्टेजेस में होती है? 3, 4, 5 या नन ऑफ द अबव? तो 4 इसका आंसर करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है कोग्निशन मीन्स। कोग्निशन का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ नॉलेज और परसीविंग या एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, एक्ट ऑफ रनिंग और वॉकिंग, नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग। 31 क्वेश्चन है विच थिंग ब्रिंग द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के रिजल्ट के तौर पर कौन सी चीज़ जो है वो परमानेंट बिहेवियर में तब्दीली लाती है? एजुकेशन, लर्निंग, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है लर्निंग। 32 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू अचीव द। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है करिकुलम का इज़ टू अचीव द कैसे हासिल होता है? वैल्यूज से, एजुकेशन से, ऑब्जेक्टिव से, नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ऑब्जेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज़ मेंट बाय करिकुलम। करिकुलम का क्या मतलब है? कोर्स आउटलाइन, सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट, ओवरऑल एक्टिविटीज़ इन द इंस्टीट्यूशन,
या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ओवरऑल एक्टिविटीज़ इन द इंस्टीट्यूशन। नेचर ऑफ क्यूरिकुलम इज, जो क्यूरिकुलम होता है उसकी नेचर क्या होती है? क्रिएटिव होती है, क्रिटिकल होती है, कंजर्वेटिव होती है या ऑल ऑफ द अबव होती है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि व्हाट इज़ मेंट बाय मिनी कल्चर। मिनी कल्चर का क्या मतलब है? क्लासरूम, एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है क्लासरूम। सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ व्हाट, सिलेबस किसका हिस्सा है? बुक का, क्यूरिकुलम का, स्कूल का या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है क्यूरिकुलम। 37 क्वेश्चन है कि आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज़, कंटेंट की आउटलाइन जो होती हैं वो क्या होती हैं? सिलेबस, कोर्स आउटलाइन, क्यूरिकुलम, नन ऑफ द अबव? तो इसका जो आंसर है वो हमें देखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिलेबस। 38 क्वेश्चन है कि स्कोप ऑफ क्यूरिकुलम इंक्लूड्स, जो क्यूरिकुलम का स्कोप है उसमें शामिल होता है ऑल द प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, ऑल द प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, ऑल द प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, इन चारों ऑप्शनों में से हमने जवाब ढूंढना है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द क्यूरिकुलम, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं क्यूरिकुलम के वो कौन से हैं? इंटेंडेड आउटकम्स, मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट इज़ टॉट, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। 40 क्वेश्चन है टाइप ऑफ क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम की जो अकसाम, टाइप, जो टाइप है क्यूरिकुलम की वो कौन सी है? एक्सप्लिसिट स्टेटेड क्यूरिकुलम, हिडन अनऑफिशियल क्यूरिकुलम, अब्सेंट और नल एक्सक्लूडेड क्यूरिकुलम या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे जी आज के हमारे 40 क्वेश्चन पेडागोजी के मतलब। मज़ीद हम आपको लिए इंशाल्लाह जो हैं वो पैडागोजी के क्वेश्चन जो हैं वो लाएंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द जल्द पहुँचती रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबा दें, ताकि जल्द से जल्द आपको हमारी वीडियोज़ के, आने वाली वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन जो हैं वो जल्द से जल्द वसूल हों। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।